तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हैज टू और हैव टू का यूज। जब भी हम बात करते हैं हैज टू और हैव टू के बारे में, इसे हमेशा हम कब यूज करते हैं, जब हम बात करेंगे मजबूरी के बारे में। देखो, जहां पे भी जो भी काम आप जबरदस्ती कर रहे हो, जो आप नहीं करना चाहते हो, जैसे बच्चे सुबह नहीं उठना चाहते बट उन्हें उठना पड़ता है, वैसे ही वो स्कूल भी नहीं जाना चाहते बट उन्हें जाना पड़ता है। होमवर्क नहीं करना चाहते बट होमवर्क करना पड़ता है। वैसे ही देखो, आजकल लोग ठंडे पानी से वैसे नहाना नहीं चाहते। ठंडे पानी से वैसे भी कोई भी नहाना नहीं चाहता बट नहाना पड़ता है। तो जो काम हम जबरदस्ती करते हैं उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव टू। जहां पे भी हमारी मजबूरी आएगी वहां पे हम हैव टू या हैज टू का यूज करेंगे। और हैव टू हैज टू जो होता है वो हमारी क्या शो करता है, हमेशा ये शो करेगा हमारी मजबूरी को। क्या शो करेगा, हमारा जो कंपल्शन होता है। ठीक है, जब बात करेंगे हम मजबूरी के बारे में तो मजबूरी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंपल्शन कहते हैं। और देखो, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव टू या हैज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। शी हैज टू वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ता है। देखो यहाँ पे हमने शी के साथ क्या लगाया, हैज टू। और आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव टू। यू हैव टू वेक अप अर्ली, ठीक है, आपको जल्दी उठना पड़ता है। शी हैज टू गो विद राम, उसे राम के साथ जाना पड़ता है। दे हैव टू डू देयर वर्क, उन्हें अपना काम करना पड़ता है। तो देखा होगा आपने, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ क्या लगाया हमने, हैव टू। नाउ देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे राम हैज टू गो होम, राम को घर जाना पड़ता है। वी हैव टू गो टू आगरा, हमें आगरा, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा, हमें अभी आगरा जाना है। अब ऐसा नहीं कि अभी कहीं पे जाना है लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप कुछ और सेंटेंस का यूज करेंगे। देखो, ऐसे सेंटेंस में भी आप हैव टू या हैज टू का यूज कर सकते हैं। ये आपकी मजबूरी भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे तो मजबूरी ही है। अब मुझे आज बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे, ठीक है। आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे मतलब आज मुझे बाजार जाना है। ओके, नाउ हमें विद्यालय समय पर पहुंचना पड़ता है। वी हैव टू रीच द स्कूल इन टाइम, इसका मतलब हमें विद्यालय समय पर पहुंचना पड़ता है। राम को अस्पताल नहीं जाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट हैव टू गो टू हॉस्पिटल, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे और सेंटेंस दे रखे, डज राम हैव टू वॉश द क्लोथ्स, क्या राम को कपड़े धोने पड़ते हैं। अच्छा, सीता को खाना खाना पड़ता है, सीता हैज टू ईट फूड। शाम को ऑफिस जाना पड़ता है, शाम हैज टू गो टू ऑफिस। रमेश को काम करना पड़ता है, तो रमेश हैज टू डू वर्क। अच्छा, जब हम बात करेंगे हैज टू के बारे में, तो हैज टू के लिए क्या है यहाँ पे, देखो हैज टू का यूज हमेशा हम किसके साथ करेंगे, ही शी इट, या किसी का नाम हो या कोई भी सिंगुलर पर्सन हो। जैसे राम हैज टू डू ऑल द वर्क ऑफ द हाउस, राम को घर का सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद क्या लिखा है, राम हैज टू गो टू द स्कूल ऑन फुट डेली, राम को क्या करना पड़ता है, स्कूल हमेशा पैदल जाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, हैव टू के बारे में, तो देखो हैव टू किस किस के साथ आएगा, आई के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, वी के साथ, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो हम यूज करेंगे हैज टू का, पर जब बात करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट का तो वहां पे हम यूज करेंगे हैव टू का। अब आई हैव टू गो टू द मार्केट मतलब मुझे बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। यू हैव टू गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग मतलब तुम्हें रोज सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है। लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं, पीपल हैव टू अर्न मनी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस कुछ दे रखे हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे आई डू नॉट हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता है। शी डजंट हैव टू कुक, उसे क्या नहीं करना पड़ता, खाना नहीं पकाना पड़ता, तो हम क्या बोलेंगे, शी डजंट हैव टू कुक फूड। ओके, आई डू नॉट हैव टू मोप द फ्लोर, इसका मतलब मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मतलब हैव टू के बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। रेशमा को घर पर नहीं जाना पड़ता है, तो रेशमा डज नॉट हैव टू गो होम। देखो होम से पहले या आपको टू कभी टू प्रेपोजिशन कभी नहीं लगा सकते आप होम से पहले, तो आप क्या बोलेंगे, रेशमा डज नॉट हैव टू गो होम। ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद क्या लिखा है, राजू को जल्दी नहीं जागना पड़ता, तो क्या जाएगा, राजू डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। अब हमने क्या देखा भाई, जहां पे डज नॉट आएगा वहां पे क्या नहीं लगा सकते हम, हैज टू नहीं लगा सकते, वहां पे हमेशा हैव टू आएगा। सीता डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट, सीता को बाजार नहीं जाना पड़ता है। राम डज नॉट हैव टू कुक द फूड, राम को खाना नहीं पकाना पड़ता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव टू, हैज टू कभी नहीं आएगा, ये इसका ध्यान रखना हम सबको। फिर देखो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे डू डज पहले आ जाएगा, और जब डू डज अगर कहीं पे डज आ रहा है तो वहां पे हम हैज टू नहीं लगा सकते, वहां पे क्या लगाएंगे, हैव टू। डज शी हैव टू गो टू देयर ऑलवेज, तो डज शी हैव टू गो टू देयर ऑलवेज मतलब क्या, उसे हमेशा वहां जाना पड़ता है। डू दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उन्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती है। डू यू हैव टू वेक अप अर्ली, क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है। डज योर मदर हैव टू वेक यू अप, क्या तुम्हारी मम्मी को तुम्हें उठाना पड़ता है, तो क्या जाएगा, डज योर मदर हैव टू वेक यू अप। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है भाई, अभी हमने बात की, पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स आप लगा रहे हो आ जाएंगे। तो अब डज पुष्पा हैव टू क्लीन द होम, क्या पुष्पा को घर साफ करना पड़ता है। डू यू हैव टू ट्रांसलेट स्टोरीज, क्या तुम्हें स्टोरीज को, क्या तुम्हें कहानियों को क्या करना पड़ता है, अनुवाद करना पड़ता है। क्या राम को कपड़े धुलने पड़ते हैं, तो डज राम हैव टू वॉश द क्लोथ्स। तो देखो ये क्या थे, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस थे। जैसे डज ही हैव टू वर्क ऑनेस्टली, क्या उसे ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है। ईमानदारी, देखो ईमानदार को क्या बोलते हैं हम, ऑनेस्ट, और ईमानदारी के लिए क्या बोलेंगे हम, ऑनेस्टी। और जब हम बात करते हैं ईमानदारी के साथ तो वहां पे आप ऑनेस्टली का यूज कर सकते हो। तो डज ही हैव टू वर्क ऑनेस्टली। डज सीता हैव टू कुक द फूड इन द होम, क्या सीता को घर में खाना पकाना पड़ता है। डू यू हैव टू फीड द किड्स, क्या आपको बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। डू योर सन हैव टू अर्न मनी, क्या आपके बच्चों को पैसे कमाने पड़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हैव टू और हैज टू का यूज। होप्स सो आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है आज की क्लास से रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।